कनाडा का प्लान देने के लिए आप जो है वो फीफा वर्ल्ड कप का प्लान दे सकते हैं। बहुत सारे लोग उनके बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि इसकी जो है टिकट कैसे बुक की जा सकती है, क्या टिकट के बगैर भी कोई प्लान दिया जा सकता है। अगर तो आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हैं, यानी कि आप मुख्तलिफ कंट्रीज में टूर कर चुके हुए हैं, आपके पासपोर्ट पे अगर मुख्तलिफ कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप उसमें अपना एक रैंडम प्लान भी दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फाइजा कंवल और आप देख रहे हैं FK वीज़ा कंसल्टेंट का ऑफिशियल पेज। आज का हमारा टॉपिक है कनाडा के हवाले से कि जैसा कि मेरी पिछली वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था कि कनाडा का प्लान देने के लिए आप जो है वो फीफा वर्ल्ड कप का प्लान दे सकते हैं। बहुत सारे लोग उनके बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि इसकी जो है टिकट कैसे बुक की जा सकती है, क्या टिकट के बगैर भी कोई प्लान दिया जा सकता है। अगर तो आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हैं, यानी कि आप मुख्तलिफ कंट्रीज में टूर कर चुके हुए हैं, आपके पासपोर्ट पे अगर मुख्तलिफ कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप उसमें अपना एक रैंडम प्लान भी दे सकते हैं। यानी कि आप एक सिंपल कनाडा में टूरिस्ट या विजिटर्स वीज़ा का प्लान दे के अपनी साथ अपनी होटल की बुकिंग, अपनी टिकट्स वगैरह, यानी कि आपने अपने वहाँ पे स्टे का प्लान देना है, अपनी अटेंडरी शो करवा के उसकी बेस पे भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग जिनका बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट होता है तो उनको चाहिए है कि वो अभी जो प्लान चल रहा है फीफा के हवाले से जो प्लान है वो भी बहुत ही एक वैलिड और एक स्ट्रॉन्ग प्लान है। जैसा कि अगर हम किसी भी कंट्री में ट्रैवल करेंगे तो हमें वहाँ पे जाने के लिए एम्बेसडर का जो सबसे पहला क्वेश्चन ही होता है, अगर आप वहाँ पे जाना चाह रहे हैं तो किस मकसद के लिए जाना चाह रहे हैं, क्या पर्पज है आपके वहाँ पे अराइवल का और कितनी देर आपका स्टे होगा, क्योंकि इसका मिलता है वीज़ा लॉन्ग टर्म का, यानी कि जितना आपका पासपोर्ट वैलिड है उतनी देर का आपको वीज़ा मिलता है। बहुत सारे लोग वो यहाँ से अपना प्लान ही लेके जाते हैं कि उन्होंने वहां पे जाके सेटल होना है, वापस नहीं आना। तो लॉन्ग टर्म का वीजा होने की वजह से कनाडा का वीजा बहुत सारे लोगों को अगर नहीं मिलता है, सिर्फ इसी वजह से नहीं मिलता है कि उनके पास एक सॉलिड प्लान नहीं होता है, या उनके पास इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट नहीं होती है, या उनके पास ऐसी टाई स्ट्रॉन्ग नहीं होती है कि वो खुद को प्रूव कर सके कि वो एक ट्रैवलर ही है, उन्होंने सिर्फ एक ट्रैवल ही करना है, उसके बाद उन्होंने वापस अपने होम कंट्री में आ जाना है। तो जिसकी वजह से पाकिस्तानियों का रिजेक्शन रेशो बहुत ही हाई हो जाता है, सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ना होने की वजह से और आपकी सारी डिटेल्स क्लियर ना होने की वजह से। तो फीफा के हवाले से अगर आप एक प्लान देते हैं तो आपकी प्रोफाइल के लिए एक बहुत ही सॉलिड प्लान है, जिसकी बेस पे आप बहुत आसानी से फ्रेश पासपोर्ट पे बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के एक वीज़ा हासिल कर सकते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म का। जब तक आपका पासपोर्ट एक्सपायर नहीं हो सकता उतनी देर का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इनकी टिकट्स किस तरह से बुक करनी है वो आप हमसे भी इसके बारे में गाइडलाइन ले सकते हैं, लेकिन आप खुद भी इनके वेबसाइट पर जाके वहाँ से जो है अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। टिकट कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। इसके लिए आपको बहुत ही लिमिटेड से अपने डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है कि आपकी जो है बेस जो पूरी प्रोफाइल में होती है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है कि आपके पास आया कितना, क्लोजिंग बैलेंस है, इतने पैसे हैं कि अपने एक्सपेंसेस आप शो करवा सके। और इसके साथ साथ आपके पास सॉलिड प्लान होना चाहिए। और अगर आपने प्लान दे दिया हुआ है उसको अब आपने ब्रीफ कहाँ पे करना है, अपने कवर लेटर में, यानी कि अपने कवर लेटर में आपने अपना जो प्लान बनाया हुआ है, चाहे वो आपने रैंडम टूरिज्म के हवाले से बनाया हुआ है, किसी इवेंट के हवाले से बनाया हुआ है, किसी वर्ल्ड कप के हवाले से बनाया हुआ है, या एक रैंडम अपनी किसी फैमिली के हवाले से बनाया हुआ है, किसी दोस्त की तरफ से आपको स्पॉन्सर आया हुआ है, या कुछ भी है जिसको बेस बनाकर आपने वीजा अप्लाई किया, उसको आपने प्रॉपर एक क्लियर करना होता है अपने कवर लेटर में। अगर आप उसको क्लियर कर देते हैं, एम्बेसडर को वो आपकी बात समझ में आ जाती है, तो आपको बहुत आसानी से वीज़ा हासिल हो सकता है कनाडा का। लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी होम टाइज भी स्ट्रॉन्ग शो करवाने की ज़रूरत होती है, यानी आपके नाम पे अगर किसी भी तरह की कोई भी जॉब है तो आपको उसको लाजमी शो करवाना होता है सैलरी स्लिप्स के साथ। उनकी जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हैं, बेशक आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, आप जो है प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, एक NOC लेटर दे दें। और उसके साथ साथ आप अपना अगर बिजनेस कर रहे हैं तो अपना बिजनेस, अपनी NTN, अपना रिटर्न्स। इसके अलावा आपके पास अगर प्रॉपर्टी में कुछ है या एसेट्स में कुछ है तो आप उसको लाजमी शो करवाएं, ताकि ये आपकी अपनी होम कंट्रीज के साथ एक स्ट्रॉन्ग टाइज शो करवा सकें, बता सकें कि आपके पास ये वजह है जिसकी वजह से आपने वापस आना है। उन टाइज के तौर पे आप अपनी फैमिली टाइज भी शो करवा सकते हैं, यानी कि अगर आप पूरी फैमिली ट्रैवल करना चाह रहे हैं, पीछे अपने ग्रैंड पेरेंट्स का आप शो करवा सकते हैं। और अगर जो है आप सिर्फ एक सिंगल पर्सन शो करवा रहा है तो उसके लिए आपको अपना FRC लाजमी रिक्वायर्ड होता है, जो पीछे शो करवा सके कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, उनकी वजह से आपने वापस आना ही होगा। कनाडा का वीजा हासिल करने के लिए हम कौन सा प्लान दे सकते हैं, आपकी प्रोफाइल के लिए कौन सी चीज ज्यादा बेहतर रहेगी, तो आप FK वीजा से राब्ता कर सकते हैं। दिए गए एड्रेस पे हमारा ऑफिस विजिट करें या दिए गए नंबर पे हमें कॉल या मैसेज करके आप
आप हर तरह की अपनी प्रोफाइल के मुताबिक प्रॉपर एक गाइडलाइन ले सकते हैं।